ईसाई, मुसलमान और यहूदी सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं और तीनों हज़रत इब्राहिम की औलादों में से हैं। हज़रत इब्राहिम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत ईसाक। यहूदी हज़रत ईसाक के बेटे हज़रत याकूब की औलादों में से हैं, जिन्हें इज़राइल भी कहा जाता था। आप सभी जानते हैं कि आसमानी किताबें चार हैं: तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात हज़रत मूसा पर नाजिल हुई, जिसे यहूदी अपनी किताब तनाख मानते हैं। कुरान में तौरात का जिक्र है, लेकिन वक्त के साथ इसमें तब्दीलियाँ हुई, इसलिए मुसलमान आज के तौरात को मुकम्मल नहीं मानते, क्योंकि खुदा की भेजी किताब में बदलाव नहीं होता। दूसरी तरफ क्रिश्चियन हज़रत ईसा, जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा मानते हैं। हज़रत ईसा भी हज़रत ईसाक की औलाद से थे, लेकिन ईसाईयत एक ऐसा मजहब है जो हर नस्ल और कौम के लोगों को शामिल करता है। ईसाई हज़रत ईसा पर नाजिल हुई किताब बाइबल को मानते हैं, जिसे मुसलमान इंजील मानते हैं, पर मुकम्मल नहीं। और अब बात करते हैं मुसलमानों की। हज़रत इब्राहिम के पहले बेटे हज़रत इस्माइल की औलाद से अरब कबीला निकला, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़रिए इस्लाम को मानने वाला मुसलमान बना, जिनकी मुक़द्दस किताब कुरान है। पर असली जंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि तीनों मजहब किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहूदी एक ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं जो यहूदी कौम की अजमत कायम करेगा और फ़िलिस्तीन के बैतुल मुक़द्दस यानी अल-अक़सा को टेम्पल में बदल देगा, जिस शख्स का जिक्र कुरान में है, जिसे मुसलमान दज्जाल मानते हैं। इसलिए इज़राइल बैतुल मुक़द्दस को शहीद नहीं करता। दूसरी तरफ ईसाई यानी क्रिश्चियन हज़रत ईसा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो दोबारा यरूशलेम यानी फ़िलिस्तीन में आएंगे, ताकि क़यामत के दिन यानी जजमेंट डे पर गुनाहों का हिसाब लें और खुदा की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कायम करें। तीसरी तरफ मुसलमान भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ईसा आएंगे, पर उनके साथ हज़रत महदी का भी ज़हूर होगा और वो दोनों दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और दज्जाल को ख़त्म कर देंगे। इसलिए अभी दुनिया में बहुत से जुल्म होने बाकी हैं।